राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर कैसे चुराई। आपने भोग की खीर चुरा के रख ली थी। तो वृंदावन के एक ऐसे भक्त हैं माधवेंद्र पुरीदास जी। वो उनका नियम था कि वो किसी से मांगते नहीं थे। वो हफ्तों भूखे रह जाते थे। जब खुद कोई उनको देता था तब वो खाते थे, तब वो पाते थे। वो खुद से मांगते नहीं थे। इसी भाव को देकर कभी राधा रानी किशोरी जी खुद एक ब्रिज की लाली के रूप में आते थे और उन्हें भोग दे के जाते थे, भोजन दे के जाते थे। कहते थे कि बाबा, हमारे घर में आज कथा थी, आज भोज था, इसलिए आपके लिए भी लाई हूँ। तो उनके मन में एक दिन आया कि माधवेंद्र पुरीदास जी के मन में आया कि वो गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, उड़ीसा के गोपीनाथ जी। तो उन दिनों तो पैदल जाते थे, तो 6-7 महीने लग जाते थे, लंबा समय था। तो जाते जाते, क्योंकि वो जहाँ भी उनको भूख लगती हो कोई दे देता था तो खा लेते, खुद से वो मांगते नहीं थे और नीचे गिरे पत्तों से और पानी से ही अपनी भूख मिटाते थे। जैसे वो गोपीनाथ जी के धाम गए तो पहुँचे, तो वहाँ गोपीनाथ जी के मंदिर में 11 कुल्हड़ों का भोग लगता है। 11 कुल्हड़ों में खीर बनता है, तो उसका भोग लगता है और वो सारे भक्तों में वितरित कर दिया जाता है, वो प्रसादी के रूप में। तो उनके जाने तक तो सब बढ़ चुका था, उनके लिए कुछ भी नहीं था। पुजारी जी ने सब बांट दिया था। और एक तो बात ये थी कि वो खुद से मांगते नहीं थे। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वो दूर जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही रात हो गई पर भगवान का भजन कर रहे थे, आंख बंद करके जैसे भजन करते तो उनको भूख लगती और बहुत अशांति हो गई थी। भगवान को ये सब देखा नहीं गया और भगवान ने पुजारी जी के सपने में आके कहा कि मेरा एक वैष्णव भक्त आया है वृंदावन से और वो बहुत भूखा है, उसके लिए भोजन लेके जाओ। तब पुजारी जी ने कहा कि भोजन अभी कहाँ से लाऊं ठाकुर जी, तो क्योंकि भोजन तो सब प्रसादी तो सब वितरित कर चुका हूँ, मैं सब बांट दिया है भक्तों में। तब भगवान ने कहा गर्भगृह में आके मेरे हुजा में देखो, एक कुल्हड़ का खीर वहाँ है। तब पुजारी जी आए नहा धो के, उन्होंने मंदिर खोला तो गर्भगृह के भगवान के हो जा, क्योंकि उनके जेब में एक कुल्हड़ खीर था। भगवान ने पहले से ही, क्योंकि उनको तो माधवेंद्र पुरीदास जी का भाव पता था कि वो कभी किसी से मांगते नहीं है, उन्होंने पहले ही वो खीर चुरा के अपने जेब में रख ली थी। तो पुजारी जी ये भाव देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वाह रे, खीर चुरा, और अपने वैष्णव भक्त के लिए अपने ही प्रसादी का खीर चुरा लिया। तब वो माधवेंद्र पुरीदास जी के पास गए पुजारी थे और उनको दंडवत किया कि आप ऐसे वैष्णव भक्त हमारे धाम पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिन से भूखे हैं, ठाकुर जी ने आपके लिए खीर भेजी है। तब उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने ही मुझे सपने में आके कहा कि मेरा एक वैष्णव भक्त भूखा है और जो उसका नियम है वो किसी से मांगता नहीं है। तब माधवेंद्र पुरीदास जी, वो स्थिति कैसी रही होगी कि वो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि हे नाथ, आप मुझे जानते हैं, आपकी दृष्टि है मुझ पर, आप मुझे जानते हैं हे नाथ। रोने लगे और दूसरे दिन मंदिर में जाके खूब जोर जोर से बोलने लगे खीर चोरा, बोलो खीर चोरा, गोपीनाथ भगवान की जय, ऐसे बोलने लगे। तब से गोपीनाथ भगवान का नाम खीर चोरा गोपीनाथ तब से पड़ गया था, क्योंकि पहले उनका नाम गोपीनाथ ही था, उस मंदिर का नाम, भगवान का नाम। तो तब से उनका नाम फिर खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, भगवान ऐसे करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, क्योंकि हमारे जीवन में एक नियम तो अवश्य होना चाहिए भगवान के लिए। क्योंकि भले ही कुछ भी हो जाए तो हमें एक नियम तो जरूर मानना चाहिए, या भगवान को भोग लगा के ही हमें खाना चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा नियम हो जो भगवान को प्रिय हो, छोटा हो पर कुछ तो हो भगवान के लिए। क्योंकि हमेशा तो हम अपने अपने के लिए जीते हैं, तो भगवान के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। यही भाव पे भगवान रिझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं, ये बात संतों की वाणी है। तो आज के इस वीडियो से आप सभी को क्या आनंद आया, क्या सीखा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और श्री राधे राधे बोलते रहिए।